वाले आदमी की शर्ट फाड़ दी। शर्ट के नीचे बना पूरा टैटू दिखाई देने लगा। हफ्ता वसूलने वाला गुंडा वहीं जम गया। उसे समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भीड़ में से किसी ने तुरंत उस टैटू को पहचान लिया। घोस्ट फेस 9 ड्रैगन ये लॉन्चिंग ग्रुप के बॉस की पहचान थी। लीसा को यकीन ही नहीं हुआ। उसका सीधा साधा और ईमानदार पिता जो अभी जेल से बाहर आया था 9 ड्रैगन से जुड़ा हुआ था। उसे क्या पता था कि उसका पिता वही 9 ड्रैगन है जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। सालों पहले भाई लॉन्ग अपने साथियों की रक्षा के लिए अकेला खड़ा हो गया था। एक आदमी, एक तलवार और सामने पूरी भीड़। साउथ ब्रिज से लेकर नॉर्थ ब्रिज तक उसने अपनी दास्तान लिखी। उस दिन के बाद 9 ड्रैगन का नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा। कई साल बाद जब वह जेल से बाहर निकला तो दर्जनों लग्जरी गाड़ियां उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। उसके बनाए हुए गैंग ने अब शहर का सबसे बड़ा ग्रुप बनने का मुकाम हासिल कर लिया था। उसके पुराने साथी चाहते थे कि वह फिर से सब कुछ संभाल ले, लेकिन भाई लॉन्ग ने साफ कह दिया कि अब वह उस जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। जब तक कोई उसकी पत्नी या बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाता वह उस दुनिया से दूर रहेगा। जेसन ये सुनकर हैरान रह गया। वह इतने सालों से भाई लॉन्ग की वापसी का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेल ने उसे इतना बदल दिया होगा। भाई लॉन्ग ने उससे कहा कि ग्रुप को सही रास्ते पर चलाना, उसे कभी अंधेरे और गंदे कामों में मत बदलने देना। फिर उसने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गया। उसके साथ ही एक घुटने पर बैठकर बोले, हम आपका इंतजार करते रहेंगे भाई। लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी जिससे वह आज तक कभी नहीं मिला। वह अपनी मां से शिकायत कर रही थी। वह कह रही थी कि वह कभी भी किसी ऐसे आदमी को अपना पिता नहीं मानेगी जो जेल से आया। तभी उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। भाई लॉन्ग ने सब कुछ सुन लिया लेकिन शांत रहा। इन सालों में वह हमेशा डरता रहा कि कहीं उसकी वजह से उसका परिवार मुसीबत में न पड़ जाए। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा था कि लोगों को बता दे कि वह चोरी के आरोप में जेल गया था। उस झूठ की वजह से लीसा को स्कूल में लोगों की बातें सुनी पड़ी। इसलिए उसके मन में अपने पिता के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने कहा कि उसे ऐसे निकम्मे पिता की जरूरत नहीं है और वहां से चली गई। उसकी पत्नी ने समझाया कि आज लीसा का पेट भी खराब है इसलिए उसका मूड खराब है। स्कूल की कैंटीन में कई दिनों से सड़ा हुआ मांस इस्तेमाल किया जा रहा था। आज छात्रों ने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैंटीन का मालिक पहले ही सब जान चुका है और अब वह लीसा को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अगले दिन भाई लॉन्ग ने स्कूल के बाहर अपना खाने का ठेला लगा लिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लीसा और बाकी छात्र सुरक्षित और साफ खाना खा सके। जब लीसा ने उसे स्कूल के गेट पर खाना बेचते देखा तो उसे बहुत शर्म महसूस हुई। उसने कहा कि उसकी वजह से दोस्तों के सामने उसकी इज्जत खराब हो रही है। लेकिन भाई लॉन्ग नाराज नहीं हुआ। उसे पता था कि उसने अपनी बेटी को कई सालों तक पिता का प्यार नहीं दिया। उसने प्यार से कहा, मैं अपने हाथों से मेहनत करके कमाता हूँ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तुम साफ और सुरक्षित खाना खा सकती हो। फिर उसने लीसा और उसके दोस्तों को खाना दिया लेकिन लीसा गुस्से में आ गई और खाने का डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। वह चिल्लाकर बोली, मैं किसी जेल से आए हुए आदमी के हाथ का खाना